नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गुरुकुल दर्पण 60 के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो आपको कंप्लीट PDF उस चैप्टर की विद सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां ज्वाइन करें। आपको डेली वहां पे करंट अफेयर, जो भी एग्जाम रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन है, सारा डाटा आपको वहां शेयर कर दिया जाता है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारा गुरुकुल दर्पण 60 सोनीपत में है। आपको नीचे दिए गए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सोशल मीडिया अकाउंट या नंबर है, वहां आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा रेजिडेंस प्लेस है। यहाँ बच्चे के लिए रहना, खाना, कोचिंग, लाइब्रेरी, हर तरीके की आपकी सुविधा अवेलेबल है। तो आप एक बार यहाँ विजिट जरूर करें। आज का जो आपका चैप्टर है ब्लड रिलेशन की आखिरी जो क्लास रहने वाली है, और जो अभी आपके क्वेश्चन लिए गए हैं सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, और 2022 के सारे आपके अपडेट क्वेश्चन हैं। जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा नया क्वेश्चन देखने को मिला है, और आपको एग्जाम में आने वाला जो भी आपका एग्जाम है, हर एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे शेयर करें और कमेंट करें और लाइक जरूर करें। अब आपका सेशन स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आंसर कमेंट करें। अब तक काफी बच्चों का आंसर आ भी गया होगा, तो आंसर जल्दी से कमेंट करें कि आपका आंसर क्या बनने वाला है। तो आपका आसान क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे एक आपका ये @ एक्स्ट्रा है, पहले तो इसको हटाओ आप। आपका जो क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन दिया गया है इस टाइप की जो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपको कैसे क्या काम करना है और बेसिक आपको कैसे कवर करना है वो करवा दिया गया है। पहले ही वीडियो आप जरूर देखें। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है आपका, आपको बताना है क्यू का के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब क्यू का के से क्या रिलेशन है। तो सारी रिश्तों की बात है और रिश्तों में ही आपको रहना है और रिश्तों के साथ ही आपको हमेशा जुड़े रहना है। तो अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। क्योंकि आपका टाइम कीमती है तो टाइम खराब ना करें, तो बेटर यही रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो आपका W क्यों, तो आपको पहले ही बताया गया है ऐसे क्वेश्चन में आपको काम करना है सिर्फ सिंबल पे। आपको सिंबल पे काम करना है। W क्यों, आपका @ आपको देखना है कहां है। आपने देखा आपका @ कहां है, यहां पे है आपका @। अब आप देखोगे A@B का मतलब है A B का बेटा है, तो W क्यों का मतलब क्या है, W क्यों का बेटा है। बिल्कुल बेटा है, हमें कोई समस्या नहीं है। W क्या है, क्यों का बेटा है। फिर उसने बोला है क्यों #T, क्यों #T है आपका। तो आपका क्यों #T, आपका हैशटैग कहां पे है, यहां पे है। तो आपने इसने बोला है आपका A की जगह आप रखो क्यों को, और B की जगह आप रखो किसको, T को रखो। तो उसने बोला क्यों #T, तो आपका क्यों क्या है, T की बहन है। जो क्यों है आपकी T की बहन है, बिल्कुल है। अब उसने आपको बोला है क्यों T की बहन है। अब आगे बोलता है T एंड Y। T एंड Y आप देखोगे आपका एंड का सिंबल है, आपका एंड का सिंबल यहां पे है, तो आप यहां T को रखो, यहां Y को। T एंड Y का अर्थ क्या है आपका, T Y का पिता है, तो आपका T Y का पिता है, बिल्कुल पिताजी हैं, T Y के पिताजी हैं। अब आगे उसने आपको बोला है Y @M। Y @M देखोगे आपका @ कहां पे है, आपका यहां पे है, तो आपका यहां पे Y है, यहां पे M है, तो आपका Y क्या है, M का बेटा है। Y M का बेटा है। अब आप देखोगे Y T का भी बेटा है और M का भी बेटा है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। आगे बता देगा, चिंता मत करो। M%K, आपका M%K का मतलब क्या है, आपका परसेंटेज का सिंबल देखोगे, आपका परसेंटेज का आपका सिंबल यहां पे है। जहां आपका सिंबल है आपको सिंबल पे काम करना है, सिंबल पे काम करोगे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। आप देखोगे A%B मतलब आपका M%K, तो आपका यहां पे M आएगा, यहां पे K आएगा। तो उसने बोला है क्या, M K की मां है। M क्या है, K की मां है, बिल्कुल मां है। M क्या है, K की मां है। तो आप देखोगे ये क्या है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है। अब उसने आपसे पूछा क्या है एग्जाम में, मैटर ये करता है कि आपको एग्जाम में क्या है, क्यों के से किस प्रकार संबंधित है। काफी बच्चे सॉल्यूशन तो बना लेते हैं, तो फंस जाते हैं आखिरी लाइन में कि उसने पूछा क्या है। आपको इस चीज का जरूर पता होना चाहिए कि उसने एग्जाम में पूछा क्या है। क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर लिया, जब तक आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी उसने पूछा क्या है, तो आप आंसर कैसे दोगे। तो आपको उस चीज पे अच्छे से फोकस करना है। उसने पूछा क्यों का के से क्या रिलेशन है, क्यों का के से क्या रिलेशन है। अब सिंपल सी बात, आपको क्यों का जेंडर आप सभी को पता है कि आपका क्या है, वुमेन है।
यहां आप खुद बनो या के आप खुद बन जाओ। क्यू का के से क्या रिलेशन है? के पे आप कौन है? अगर आप लड़का हो तो प्लस माने, अगर लड़की है तो माइनस माने। आप देखोगे यहां पे आप हो, यहां पे कौन है? आप हो। और ये कौन है? आपके पिताजी हैं। ये आपके कौन है? पिताजी। के की मां कौन है? एम है। के की मां कौन है? एम है। तो एम के हस्बैंड कौन है? टी है। तो आपकी मां के हस्बैंड आपके क्या लगे? पिताजी लगे हो। के जो पिताजी कौन है? टी है। तो टी की बहन कौन है? आपके पिता की बहन। आपके पिता की बहन, आपके पिता की बहन क्या लगेगी? आपकी बुआ जी। आपके पिता की बहन क्या लगेगी? बुआ जी। तो आपका आंसर क्या आएगा? बुआ जी आएगा आपका आंसर। आपके पिता की जो बहन है क्या है? बुआ जी है। बिल्कुल आपका क्या है? डी ऑप्शन राइट है। पहला आपका मौसी, बहन, माँ। तो सिंपल सा आपका आंसर है। तो आप इंग्लिश में बुआ जी को बोलोगे आंट, तो आपके पिता की बहन आपकी लगेंगी आंट। तो उम्मीद करेंगे सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल क्लियर होगा। और किसी बच्चे का अगर आंसर आया है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। आप ऐसे ही तैयारी करते जाएं। यहाँ पे देखते हो आप, यहाँ पे आप हो, आपके जो पिता हैं, आपके पिता कौन है? टी हैं। तो आपके पिता की बहन कौन है? क्यू है। तो आपके पिता की बहन क्या लगी? आपकी बुआ जी लगी है, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर है। तो आपको करना क्या है? ऐसे क्वेश्चन में आपको सिंबल बनाते जाना है। स्टेप बाय स्टेप सिंबल बनाते जाओ आप। जो आपके सिंबल है स्टेप बाय स्टेप करते जाओ सिंबल के अकॉर्डिंग। अगर आप सोल्व करते जाओगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामने आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें आपका जो आंसर क्या रहने वाला है। देखते हैं किस बच्चे का आंसर आएगा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में, क्या बताना है आपने? एच का जैसे क्या रिलेशन है? एच का जैसे क्या रिश्ता है? एच का जैसे क्या है? रिश्ता क्या है? सास भी कभी बहू थी, ये नाटक आपने देखा होगा। तो ऐसे ही रिश्तों में आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको बताना है एच का जैसे क्या रिश्ता है। जितने भी आपके रिश्ते हैं सारे आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन ठीक करवा के जाएंगे, चिंता ना करें बिल्कुल। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन की। आपका जो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन कैसे बनाना है। आज बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना आपको। जल्दी जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जल्दी जल्दी आंसर दो, उतना ही आपका स्पीड में क्लास चलेगी। आप देखते हो a@b, सॉरी उसने पूछा क्या है आपका? आपका इसने बोला है a@b का मतलब है ए बी का पति है, ए बी की माता है। अगले में आपका क्या है? ए बी ए की पुत्री है। तो आपको एच बताना है जे से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एच जे का क्या लगता है ये बताना है आपको। आप देखते हो आपका है, सबसे पहले आपका हैशटैग है। आपका हैशटैग पे काम करोगे। जी हैशटैग आपका एच है। जी हैशटैग आपका एच है, तो आपका यहाँ पे है जी एच आपका हैशटैग है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ए ए हैशटैग बी का मतलब है बी ए की पुत्री है। इसने थोड़ा पलट दिया है। अब तक क्या था आपका? उसने बोला था ए हैशटैग बी, तो पूछता था आपसे ए बी की पुत्री है। तो इसने अब की बार उल्टा कर दिया है, ए हैशटैग बी दिया है तो जो लास्ट वाला उसका नंबर पूछ लिया कि बी क्या है? ए की पुत्री है। पर आसान है आपका, उसने बोला क्या? बी ए की पुत्री है, तो मतलब आपका एच जी की पुत्री है। बिल्कुल है, हमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल है। अब उसने बोला है एंड, आपका एंड यहां पे है। ए एंड बी का अर्थ आपका ए बी की माता है। ए बी की माता है मतलब आपका क्या है? एच क्या है? आई की माता है। बिल्कुल है भैया, एच आई की माता है, बिल्कुल है। फिर आप आओगे एट द रेट पे। एट द रेट आप देखोगे आपका जो सिंबल है एट द रेट आपका पहला है। तो आपका ए बी का पति है, तो आपका आई क्या है? आई क्या है? जे का पति है। आई जे का पति है। पति पत्नी का है तो आपका सिंबल ये आएगा। आई हस्बैंड है तो मैन है, तो आपका प्लस का है। तो जी क्या है? आपकी वुमेन है। आगे बोलेगा, जे का जेंडर बताएगा, चिंता मत करो आप। जे एंड आपका के का मतलब है आपका एंड कहां पे है? आपका यहाँ पे है। तो क्या है? जे क्या है? के की माता है। जे क्या है? के की माता है। जे क्या है? के की माता है। आपको के का जेंडर नहीं पता है। जे क्या है? के की माता है। अब उसने पूछ लिया आपसे एच का जे से क्या रिलेशन है। काफी बच्चे बोलेंगे कि जैसे आपका एच का जे से आपका अगर आएगा पुत्र तो बोलेगा माता पिता, और सोरा पुत्र, और आपका बोल देगा पुत्री या पेरेंट्स, ऐसे बोलता है। पर आपका आंसर ऐसे नहीं बनेगा। आपको आंसर कैसे बनाना है? देखो उसने बोला है एच का जैसे क्या है? आपका रिलेशन है। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आप हो, और यहाँ पे कौन है? देखते हैं क्या रहेगा। यहाँ पे आपका क्या है? एच का जैसे, एच पे कौन है? एच पे आप हो। ये आपका कौन है? पुत्र है। ये आपका कौन है? पुत्र है। ये आपका पुत्र है। तो आपके पुत्र की जो वाइफ है आपकी क्या लगी? बहू लगी। और उसने बोला है आपकी जो पुत्र की बहू है आप क्या लगोगे? एच का रिलेशन बताना है। एच का जो आपके पुत्र की बहू है, आपके जो पुत्र की जो क्या है? वाइफ है, आपके पुत्र की वाइफ है, तो उसके आप क्या लगोगे? तो अगर आप वुमेन है तो क्या लगेगी? सास। तो सासू माँ आएगा आंसर आपका। पहला आपका माता जी, बिल्कुल गलत। माता जी आप
वैसे काफी बार नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हो माताजी, पर आपका गलत रहेगा। आंसर रहेगा आपका सासू माँ। भाई बिल्कुल गलत है। बहन तो सासू माँ लगाओ ना, सासू भी तो क्या है, माँ है। ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो जरूर हमारा इंक्वायरी नंबर है, उस पर जरूर कॉल करें, सारी समस्या का हल किया जाएगा पढ़ाई से रिलेटेड। आप देखते हो उसने बोला है यहाँ पे आप अब खुद बन जाओ, अगर किसी को दिक्कत है। यहाँ पे आप हो, जे पे कौन है, जे पे आप हो, तो आपके हस्बैंड कौन है, आई है। आपके हस्बैंड कौन है, आई है। यहाँ पे आप हो, आपके हस्बैंड की जो माता जी हैं, आपके हस्बैंड की माता जी आपकी क्या लगेगी, सासू माँ लगेगी। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, सास। उम्मीद करते हैं सभी का आंसर राइट होगा। अगर नहीं हुआ है राइट, कोई बात नहीं है, आपको सीखना है। देखो जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, तो आपको सीखना है। आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो बेटर ये है कि बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि गलती जो आपने की है उसको रिपीट नहीं करना। दोबारा गलती क्या है, रिपीट नहीं होनी चाहिए आपकी। कोई भी चीज है, एक बार अगर आपने उसको सीख लिया तो इतना अच्छे से उस पर कमांड बना लो कि आप दोबारा से उस पर क्या है, गलती ना करो। उस पर अपना बिल्कुल अच्छे से पकड़ बना लो, मजबूती से आप। ठीक है। तो गलती नहीं करनी है, सीखना जरूर है। तो और उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। अगर आप दोहराओगे तो आपका आसानी से गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप नहीं दोहराओगे तो आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताएं आपका क्या है। तो आपने बताना है कि ये बताओ पी आर की बहन है। आपका जो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि आपका क्या है, पी आर की बहन है। तो पी क्या है, आर की सिस्टर है। जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर क्या आने वाला है। कमेंट करना ना भूले आपका आंसर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास मिलने वाली है। हर सब्जेक्ट की आपका सारा सिलेबस बिल्कुल फ्री में कंप्लीट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं बच्चे, आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या क्या है, आपको देखना है सबसे पहले काम करना है सिंबल पे। सिंबल पे काम करोगे तो आपका आसानी से आंसर बन जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है। तो उसने बोला आपका पी डिवाइड क्यों, पी डिवाइड क्यों, आपका डिवाइड कहाँ पे है, आपका यहाँ पे डिवाइड है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, बार बार बेसिक चीज नहीं बताई जाएगी आपको। पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या है, ए बी का पिता है, तो पी क्या है, क्यू का पिता है, बिल्कुल है। अब उसने बोला क्यू प्लस में आर, क्यू प्लस में आर आपका क्या है, आपका यहाँ पे है। ए बी का भाई है, क्यू क्या है, आर का भाई है। तो आपसे पूछा क्या है, पी आर की बहन है, बिल्कुल नहीं है। पी क्या है, आर की क्या है, पिताजी है। तो आपका पहला ऑप्शन गलत है। अब आप आते हो पी प्लस में क्यू, आपका प्लस का निशान ये है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। अब उसने बोला क्यू मल्टीप्लाई में आर, आपका मल्टीप्लाई का सिंबल देखते हो, आपका बोला है ये रहा आपका मल्टीप्लाई का। तो ए बी की बहन है, क्यू क्या है, आर की बहन है। क्यू आर की बहन है, क्यू क्या आर की बहन है। उसने बोला है आपसे पी आर की बहन है, पी क्या है, आर की बहन है। आपका सबसे पहले देखते हो आपका क्या था, पी प्लस में आपका क्या है, पी आर का भाई है, क्यू का भाई है, बिल्कुल ठीक है। क्यू मल्टीप्लाई में आर आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है आपका, ये रहा। ए बी की बहन है, क्यू आर की बहन है, तो पी क्या है, आर का भाई है। ये आपका ये भी गलत है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पी मल्टीप्लाई में क्यू, आपका पी मल्टीप्लाई में क्यू है आपका क्या, आपका यहाँ पे है, पी क्यू की बहन है। पी मल्टीप्लाई में क्यू आपका पी क्या है, क्यू की बहन है। अब आगे उसने बोला आपका क्या, क्यू डिवाइड आपका आर, क्यू डिवाइड आर है। क्यू डिवाइड आर का मतलब होगा आपका डिवाइड का सिंबल आपका यहाँ पे है। तो आपका क्या है, क्यू आर के पिता है, क्यू क्या है, आर के पिता है, बिल्कुल है। क्यू आर के पिता है। उसने क्या बोला, आपको बताना है पी आर की बहन है। पी क्या है, आर की बिल्कुल भी बहन नहीं है, ये तो उसकी क्या है, बुआ जी है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपका पी मल्टीप्लाई क्यू, आपका मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ है। पी मल्टीप्लाई में क्यू है, आपका पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। आपका क्यू प्लस में आर, आपका प्लस का सिंबल आपका ये है। ए बी का भाई है, तो मतलब क्या है, क्यू आर का भाई है, क्यू क्या है, आर का भाई है। अब आप देखते हो आपसे उसने चार ऑप्शन सोल्व करवा लिए हैं, और आपका लास्ट ऑप्शन आपको ठीक मिला है। अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे, आर पे आप हो, ये आपके भाई हैं, और ये क्या है, अगर प्लस का निशान है तो आपके कौन है, पिताजी है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका पिताजी आंसर है, बिल्कुल आपका, जो कि गलत है। उसने बोला पी आर की बहन है, किस ऑप्शन में बताना है। अगर आप सेकंड के अकॉर्डिंग जाते हो, सेकंड के अकॉर्डिंग जाओगे, पी क्या है, आर का भाई है। यहाँ पे आप हो, ये आपकी बहन है, ये आपके भाई है, तो पी क्या है, आर का भाई है। अगर आप थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, तो यहाँ पे आप हो, या आपके क्या है, पिताजी है, आपके पिताजी की बहन क्या है, आपकी
बुआ जी हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हो आप, यहाँ पे आप हो और क्यों क्या है आपका भाई है, तो ये कौन है, आपकी सिस्टर है, ये आपकी बहन है। तो उसने यही पूछा था आपसे कि किस ऑप्शन में आपका पी आर की क्या है, बहन है, बिल्कुल क्या है आपका डी ऑप्शन राइट है। तो आपने क्या करना है बच्चा, ऐसे ही आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन सोल्व करना है और आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। और ये तो है नहीं, देखो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सारे के सारे ऑप्शन सोल्व करके देखने पड़ेंगे। काफी बार आपका किस्मत से क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा, सेकंड ठीक होगा, और आपका अगर किस्मत खराब है, थोड़ा एग्जामिनर को टाइम लगवाना है, तो आपका लास्ट ऑप्शन ठीक होगा, जो कि आपका इस क्वेश्चन में आपका किया गया है। तो आपका एग्जामिनर का माइंड आपको सेट क्या है वो पढ़ना है। और उसका पता कैसे चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर जो आपके बेहतरीन क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। वो सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और कैसे क्या तैयारी करनी है उस सब का डिस्कस करेंगे, चिंता मत करें। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पर आपको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, तभी आपका इसका आंसर मिलेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। देखो शॉर्टकट क्या है, रीजनिंग का आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका कंटेंट मजबूत है, तो आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, चिंता ना कीजिए। पर आपका अच्छा चैप्टर है, अच्छा सब्जेक्ट है, और आपके नंबर भी अच्छे दिलाता है, तो आपको मेहनत करते रहना है और कॉन्सेप्ट पे काम करना है। आपका जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर दे, आपका आंसर क्या रहने वाला है। आपको बताना है क्यों के से किस प्रकार संबंधित है। तो क्यों का के से क्या रिलेशन है, आप इसका आंसर जरूर बताएं, कमेंट करें। क्योंकि आपका क्या है, बेसिक से आपका थोड़ा अब एडवांस लेवल चल रहा है, बेसिक टू आपका मीडियम लेवल की आपकी सारी क्लासेज हो चुकी हैं, ये थोड़ा सा आपका एडवांस लेवल की क्लास है। और आपका बेसिक में भी आपके 2022 के अपडेट क्वेश्चन थे, और आपका जो भी क्वेश्चन है वो भी क्या आपके 2022 के अपडेट क्वेश्चन है। तो आपको जितना भी चैप्टर करवाया जाएगा, सब्जेक्ट करवाया जाएगा, क्वेश्चन करवाया जाएगा, सभी आपके अपडेट क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको एग्जाम में एज इट इज सेम क्वेश्चन देखने को मिले। आप देखना अपडेट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे पागल बनाया जाएगा, आसान क्वेश्चन करवाए जाएंगे फिर, ताकि आप उनका पेड कोर्स खरीद लो। अगर आपको किसी भी टीचर का अच्छा लगता है कंटेंट, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा ही अच्छा है, अगर आपको लगता है कि किसी भी टीचर का अच्छा कंटेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो आप कहीं से भी देख सकते हो। आप स्वतंत्र देश में हो, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कहीं भी खाओ, कहीं भी पढ़ो, आप कहीं भी रह सकते हो। तो आपको मेहनत करते रहना है, बस आपको मतलब है कि आपका सिलेक्शन कहाँ से जल्दी होगा, और क्या पढ़ने से जल्दी होगा, और कैसे पढ़ने से जल्दी होगा, और जो कंटेंट है कैसा है, एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, आपको उस पर ध्यान देना है। जितना आप उस चीज पे काम करोगे, उतना आपका क्या है, सिलेक्शन के आप पास में जाओगे, और सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस रेगुलर आपका जो रूटीन है, वो आपका रूटीन मजबूत होना चाहिए, और डे बाय डे अपना एक गोल सेट करो कि आज मेरे को इतना अचीव करना है, मॉक टेस्ट लगाए हैं तो इतना नंबर लेना है, तो आपका आराम से हो जाएगा। जल्दी से अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपका आंसर क्या बनता है, और कमेंट करके बताएं आपका आंसर क्या है। तो आप देखना, आपके सामने क्वेश्चन ये है और आपसे पूछा गया है कि क्यों के से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो क्यों है, के का क्या लगता है, क्या लगती है, आपको ये आंसर बताना है। आपका ऑप्शन है बेटी, दादी माँ, माँ और नानी, ये आपके ऑप्शन है। तो आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका आंसर क्या बनता है। आपका क्वेश्चन आपके सामने है, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा स्टूडेंट का होता है, और आपको रखना भी है फर्स्ट अटेम्प्ट, ये नहीं है कि आपको टीचर करवाया कि उसके आंसर रट के चले जाओ। आपके क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, आपका काम आएगा टीचर का कॉन्सेप्ट और कंटेंट, कि आपका एग्जाम में कितना हेल्पफुल है, और जो आपको करवाया है उस ओरिएंटेड है या नहीं है। तो आपका जैसे ही ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, तो आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपका डाउट आता है तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, और आप हमें बताएं, तो आपका डाउट आसान जो आपका आसानी से क्या है क्लियर हो जाएगा। आपका देखना, ज्यादातर आप जो क्वेश्चन लगाओगे आपके बहुत कम डाउट बचेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं, एक बार सॉल्यूशन क्या है आपका। जो क्वेश्चन में उसने पूछा गया है, सबसे पहले वो जरूरी है, आपको वो जानना है कि आपका क्यों का के से क्या संबंध है, क्यों के का क्या लगता है, लगती है। तो आंसर आपका आएगा फीमेल में, आंसर आपका आएगा फीमेल में। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ये है आपका W@, क्यों, तो आपको एट द रेट पे ध्यान देना है। A@B का मतलब है ए बी का बेटा है, तो W क्या है आपका, क्यों का बेटा है, W क्यों का बेटा है, बिल्कुल है भैया। यहाँ देखोगे आगे आपका परसेंटेज, क्यों परसेंटेज T, तो परसेंटेज आपका यहाँ पे है, ये रहा आपका। तो AB की माँ है, तो क्यों क्या है, T की माँ है, क्यों क्या है, T की माँ है, बिल्कुल है। उसने पहले बोला था आपका W क्या है, W@ का मतलब है इसका बेटा था, क्यों क्या है, टी की माँ है। तो टी का जेंडर अभी नहीं पता आपको क्या है। अब आगे देखते हो आपका आगे क्या है, आगे आपका क्या है, टी एंड वाई। आपका टी एंड वाई है, जो वाई है आपका और टी है, आप देखोगे आपका सिंबल पे काम करना है। टी एंड वाई का मतलब क्या है आपका, टी वाई के पिता है, टी क्या है, वाई के पिता है, टी वाई के पिता है।
पी वाई के पिता है। आगे उसने बोला है आपको क्या, वाई एट द रेट एम। तो आपको एट द रेट वाला सिंबल देखोगे आपका कहाँ पे है, आपको सिंबल पे ध्यान देना है, सिंबल पे ध्यान दोगे आपका एट द रेट आपका सिंबल यहाँ पे है। तो वाई क्या है, एम का बेटा है। वाई क्या है, एम का बेटा है, बिल्कुल है। वाई एम का बेटा है, इसका जेंडर मैन है। तो आपका ये इसका पिता है, तो ये कौन है, इसकी माता जी होगी। माता जी का चेक करो माता जी है या नहीं है। एम परसेंटेज के, आपका परसेंटेज देखोगे आप क्या है, ए परसेंटेज, तो ए बी की माँ है, तो एम क्या है, के की भी माँ है। एम क्या है, के की भी माँ है। तो ये दोनों क्या है, भाई बहन है। एम क्या है, के की माँ है। तो आपको पूछा गया क्या है, मैटर करता है आपका, पूछा गया क्या है, क्यों का के से क्या रिश्ता है, मतलब क्यों के की क्या लगती है आपको। क्यों का जेंडर क्या आपका फीमेल है, तो आपको बताना पड़ेगा क्या लगती है। उससे पहले आपको जानना होगा कि आप कहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो। यहाँ पे कौन है, आप। तो इसको जानना है आप हो यहाँ पे। तो इसको देखना है, सबसे पहले आपको खुद को मानना है कि आप कहाँ पे हो, आप यहाँ हो। तो आप देखोगे आपके पिताजी कौन है, ये आपकी माता जी है। ठीक है, आपकी माता जी है। आपकी माता जी के हस्बैंड कौन है, टी है। आपकी माता जी के हस्बैंड कौन है, टी है। तो आपके कौन लगे हैं, आपके कौन है, पिताजी है। आपके कौन है, टी, पिताजी। आपके कौन है, टी, पिताजी है। तो टी की माता जी कौन है, क्यों है, तो आपके पिताजी की माता, जो आपके पिताजी हैं, जो पिताजी की माता है, जो आपके पिताजी की माता। तो पिताजी की माता आपकी क्या लगेगी, जो पिताजी की माता आपकी क्या लगेगी, दादी माँ। तो आपका दादी जी आंसर आएगा। आंसर आएगा आपका दादी जी। अब आपको दोबारा रिपीट करते हैं, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले उसने आपको बोला है, क्या बोला है कि क्यू का के से रिश्ता बताओ क्या है। क्यू का जो जेंडर है वो फीमेल है, के पे आपको। तो के पिता कौन है, के पिता कौन है, के पिता टी है। के पिता कौन है, टी है। और टी की माता कौन है, क्यू है। तो आपके पिता की माता, तो आपके पिता की माता क्या लगेगी, आपकी दादी माँ लगेगी। आपके पिता की माता आपकी क्या लगेगी, दादी माँ लगेगी। तो आपका दादी जी राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हो आप, बेटी बिल्कुल गलत है। आपका फर्स्ट ऑप्शन बेटी बिल्कुल गलत है। फिर सेकंड देखते हो आपका दादी बिल्कुल ठीक है। दादी जी बिल्कुल ठीक है। फिर आप देखोगे माँ तो बिल्कुल नहीं होगी, ये आपकी पिता की माँ है, तो आपकी क्या लगी, दादी जी लगी। यहाँ देखते हो नानी बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, बी है। तो आपका राइट ऑप्शन बनता है बी। तो आपका राइट आंसर क्या है, दादी जी। तो क्यों का के से क्या संबंध है, क्यों के की क्या है, दादी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपका पूछा गया है काफी बार। तो आपको बताना जो पी का क्यू से क्या रिश्ता है, चाची है, मौसी है, या बुआ जी है। तो आपको बताना या तो चाची लगेगी, या मौसी लगेगी, या बुआ जी लगेगी। और आपको सारे ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे इसमें। आपको सारे ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा, अगर फर्स्ट ऑप्शन आपने सोल्व किया है, अगर आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, तो आपको सेकंड ऑप्शन चेक नहीं करना है। तो एग्जाम में गलती नहीं दोहरानी है आपको। अगर गलती दोहराओगे तो समस्या बन जाएगी भैया, तो ये गलती ना करे। एग्जाम में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका सामने है, तो जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर क्या बनने वाला है। हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। और आपको ध्यान देना है सिंबल पे। अगर आप सिंबल पे ध्यान देते हो, अगर आप सिंबल पे ध्यान देते हो, तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। अगर आप सिंबल पे ध्यान देते हो तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आप देखते हो उसने बोला है क्या, P प्लस में आपका क्यों आर, आपका प्लस का सिंबल देखना आपका यहाँ पे है। ए प्लस में बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ए बी के क्या है, पिता है। तो पी क्या है, आर के पिता है। पी आर के पिता है, बिल्कुल है पी आर के पिताजी। अब आगे उसको वो बोलता है कि आपका आर डिवाइड क्यू, आर डिवाइड क्यू, आपका डिवाइड का सिंबल देखते हो आपका कहाँ पे है। डिवाइड का सिंबल आपका यहाँ पे है, तो डिवाइड का सिंबल आपका यहाँ पे है। तो ए बी की बहन है, तो आपका क्या है, आर क्यू की बहन। तो आर क्या है, क्यू की बहन है। और उसने पूछा है पी का क्यू से क्या रिलेशन है, पी का क्यू से क्या रिलेशन है। यहाँ पे आप हुई आपकी बहन है, आपकी बहन के पिता क्या लगेंगे, आपके पिताजी। तो आपके कौन है, पिताजी। आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी कौन है, क्यू के पिता कौन है, पी है। पर उसने बोला पी का क्यू से या तो चाची होगी, या मौसी होगी, या बुआ जी होगी, उसमें से एक आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, आर प्लस में पी, आपका आर प्लस में पी का मतलब है आर क्या है, पी के पिता है। आर क्या है, पी के पिता है। आर पी के पिता है। आप पिता हैं तो प्लस का निशान है। फिर आपका पी डिवाइड में क्यू, पी डिवाइड में क्यू का मतलब क्या है, डिवाइड आपका यहाँ पे है, तो डिवाइड का मतलब यहाँ पे है। फिर आप देखते हो ए बी की क्या है, बहन है। पी क्या है, क्यू की बहन है। पी क्यू की बहन है। उसने बोला है पी का क्यू से क्या रिलेशन है, इसमें आपका क्या बनेगा, पी का क्यू से क्या रिश्ता बनेगा, बहन का बनेगा, सिस्टर का बनेगा। आपका ये भी गलत है। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका ऑप्शन क्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड भी गलत है। आप देखते हो पी डिवाइड में आपका आर, उसने बोला आपका पी ए डिवाइड में बी का मतलब क्या है, ए बी की बहन है। पी क्या है, आर की बहन है। पी आर की क्या है, बहन है। पी आर की बहन है। पी आर की क्या है, बहन है। अब आगे उसने बोला है कि आपका आर माइनस में क्यों, आर माइनस में क्यों देखते हो आप।
माइनस का सिंबल यहाँ पे है, माइनस का सिंबल यहाँ पे है, तो ए बी की माता है, तो आर क्या है, क्यू की माता है, आर क्या है, क्यू की माता है, आर क्या है, क्यू की माता है। तो आपका ये आंसर बन सकता है, क्या बन सकता है आपका आंसर बनेगा मौसी जी। देखते हैं कैसे बनेगा आपका आंसर, क्वेश्चन आसान है, पर आपने देखा कि एग्जामिनर ने क्या किया है, 3 ऑप्शन आपसे सोल्व करवा लिए हैं, तो सोल्व करवाए हैं तो करने पड़ेंगे आपको, सोल्व करवाए हैं तो करने पड़ेंगे। आप देखते हो यहाँ पे आप, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आप, तो आपकी माता जी, आपकी माँ, आपकी माता जी की बहन, आपकी माता जी की बहन, आपकी माता जी की बहन आपकी क्या लगेंगी, मौसी जी लगेंगी। आपकी माता जी की बहन क्या है आपकी, मौसी जी। तो आपकी माता जी की जो बहन है आपकी क्या लगेंगी, मौसी जी। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ये ऑप्शन बनेगा। काफी बच्चे क्या करेंगे अब इसको, जो हमारे ज्यादा ही चतुर बच्चे हैं, जो ज्यादा ही समझदार बच्चे हैं, आपने देखा कि 2 क्वेश्चन उसने, जो फर्स्ट ऑप्शन आपको गलत है आपने देख लिया है, आपका थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। अब कुछ बच्चे करेंगे कि मैं तो इसका फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी वेरीफाई करूंगा, तो भैया ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस करते हो जब एक्सपेरिमेंट करो, एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो एक्सपेरिमेंट हमेशा प्रैक्टिस टाइम में करना है, तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, आप देखते हो आपके 2 ऑप्शन गलत है, तीसरा ठीक है। अब कुछ बच्चे करेंगे मैं तो चौथा भी चेक करूंगा, जो डी ऑप्शन है वो भी चेक करूंगा। क्यों चेक करना भैया, जब आपका आंसर राइट आ गया है, खुद की एक्यूरेसी और खुद की जो आपकी प्रैक्टिस है उस पर विश्वास रखो, सिलेक्शन हो जाएगा। बस एक आपको राइट डायरेक्शन में और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको सिलेक्शन लेना है और आपका हो जाएगा, और तैयारी करनी है। सिलेक्शन जब ही होगा कि राइट रास्ते पे आप चलते हो और आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है आपका अगला। तो आपका सी ऑप्शन राइट था इस क्वेश्चन का। तो आपके सामने क्वेश्चन है, तो बताइए क्या है, क्या बताना है आपका। ए का ई से रिश्ता बताना है, क्या है, ए का ई से रिश्ता बताओ भैया क्या है। ए का ई से रिश्ता आपका मजबूत है, तो जो भी है आपका ठीक ही होगा। आपके सामने ऑप्शन है चाचा, पिता, भाई और दादा, तो इनमें से एक आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आपको राइट ऑप्शन बताना है क्या होगा आपका। राइट ऑप्शन आपके सामने है, अभी तक काफी बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। तो बात करते हैं आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा, आंसर बनाना है क्या बनेगा, आसानी से आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ए प्लस बी का अर्थ है आपका ये है, आपको बताना है, ये सॉल्यूशन बनाना है इससे। आपका आंसर इसमें है, जो चाचा, दादा, भाई, पिता, इसमें आएगा आपका। आपका क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी के पिता हैं, ए क्या है, बी के पिता है, बिल्कुल है भैया पिताजी, हमें कोई समस्या नहीं है। फिर उसने बोला बी एंड सी, आपका एंड है, तो आपको एंड देखना कहाँ पे है, एंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे है। उसने बोला ए बी का पुत्र है, तो आपका क्या है, बी सी का पुत्र है, बिल्कुल है, बी सी का भी पुत्र है, बिल्कुल है। अब उसने आगे बोल दिया आपका क्या, सी माइनस में डी, माइनस का सिंबल कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है, ये रहा आपका। ए बी की माता है, सी क्या है, डी की माता है। अगर इसकी माता है तो ये दोनों, तो देखो इसका भी पुत्र है, ए का भी पुत्र कौन, बी है, और सी का भी पुत्र कौन है, बी है, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो डी क्या है, सी क्या है, डी की माता है। फिर आपका प्लस का सिंबल आता है, प्लस का सिंबल आपका ये है, तो प्लस का सिंबल देखते हो आपका क्या रहेगा, आपका यहाँ पे है। ए बी का पिता है तो आपका क्या रहेगा, प्लस का सिंबल ये है, तो डी क्या है, ई के पिता है, डी क्या है, ई के पिता है, तो डी क्या है, ई के पिता है। तो उसने पूछा है ए का ई से क्या रिश्ता है, ए का ई से रिश्ता बताना आपको क्या है। तो ए का ई से रिश्ता आपका आसानी से आ जाएगा आंसर। आपका ए का ई से रिश्ता क्या है, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे कौन है आप, यहाँ पे आप हो, ये कौन है, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके कौन है, पिताजी हैं, आपके पिता, ये आपके, यहाँ पे आप हो, ये आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं। आपके पिता की माता कौन है, सी है, आपके पिता के पिता कौन है, ए है। तो आपको बताना ए का ई से क्या संबंध है, तो आपके क्या लगेंगे, दादाजी। तो आपका राइट आंसर बनेगा दादाजी का। ए का ई से रिश्ता है क्या है, दादाजी का है, तो ए का ई से रिश्ता क्या है, दादाजी है। यहाँ पे आपको, आपके पिता कौन है, डी है, तो आपके पिता के पिता कौन है, आपके पिता के भी पिता, आपके पिता के पिता कौन है, ए है, आपके पिता के पिता कौन है, ए है, ए कौन है, आपके पिता के पिता, जो कि राइट आंसर क्या है आपका, दादाजी, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आपने देखा आपने कितनी आसानी से कर लिया है, ए ऑप्शन चाचा गलत है, बी पिता गलत है, भाई गलत है, और आपका क्या है, दादाजी बिल्कुल राइट आंसर है आपका।
आपने देखा कितनी आसानी से आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन लगा लिए हैं। एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्यूशन बनाएं और आंसर कमेंट करें आपके सामने। जल्दी से ऑप्शन आपके सामने है और आंसर बताएं आपका आंसर क्या आने वाला है। तो आपको बताना है कि क्यों पी की पुत्री है, क्यों क्या है, पी की पुत्री है, किसमें आपका राइट ऑप्शन बनेगा। तो जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन सोल्व करवाएगा। काफ़ी बार आपका फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक मिल जाएगा, काफ़ी बार आपका डी ऑप्शन भी ठीक मिल जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, पर कंप्लीट आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। कंप्लीट क्या, आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन बनाओगे तो आपका आसानी से क्या है आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। चलो हम बना देते हैं, आप चिंता ना करें, एग्जाम तो आपको ही देना है, सॉल्यूशन तो हम बना देंगे भैया, तो घबराना काहे। तो सॉल्यूशन आपको बना के दे देंगे, पर प्रैक्टिस किसको करनी है, आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जल्दी से कमेंट करें आपका आंसर क्या रहेगा। जल्दी से कमेंट करें, आपका आंसर नहीं आया अभी तक, इंतजार है हमें आपके आंसर का, तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है अभी तक। देखो क्या करना होता है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको बताना है किसमें क्यों क्या है, पी की पुत्री है। तो क्यों क्या है, पी की पुत्री किसमें है। पी डिवाइड क्यू, आपका डिवाइड का सिंबल यहाँ पे है, पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या, आपका सिंबल यहाँ पे है। तो आप देखते हो ए डिवाइड बी का है, ए बी के पिता है, तो आपका पी डिवाइड क्यू का मतलब क्या है, पी क्यू के पिता है, बिल्कुल है, पी क्यू के पिता है। तो आपका मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई में आर, तो आपको देखना मल्टीप्लाई का सिंबल आपका यहाँ पे है, ए बी की माता है, तो क्यू क्या है, आर की माता है। तो उसने पूछा है क्यू पी के पिता है, तो यहाँ देखोगे पी पिता है क्यू का, ना कि क्यू। तो आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ये इसके पिता है। और क्यू क्या है, पुत्री है, तो आपका गलत है। अब आप देखते हो पी डिवाइड में क्यू, आपका पी डिवाइड क्यू क्या है, पी क्यू के क्या है, पिता है, बिल्कुल है। तो अब उसने बोला है क्या, आपका फिर गलत होगा ये ऑप्शन, क्योंकि पहले ही गड़बड़ कर दी इसने। क्यू प्लस में आर क्या है, आपका प्लस का सिंबल आपका यहाँ पे है। तो आप देखते हो ए बी का भाई है, तो क्यू क्या है, आर का भाई है। तो उसने बोला क्या है, यहाँ भी क्या हो गया, ये पुत्र हो गया, यहाँ ये क्या है, पुत्र है, यहाँ पुत्री लगा लो आप, और पी पिता है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हो आपका, ये भी गलत है। अब आप देखते हो ये पी मल्टीप्लाई में क्यों, पी मल्टीप्लाई में क्यों है, तो आपका मल्टीप्लाई का सिंबल ये है। तो आपको देखना ए बी की माता है, ए बी की माता है मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, पी क्यू की क्या है, माता है। तो आपका अगला है क्यू डिवाइड में आर, क्यू डिवाइड में आर, आपका डिवाइड का सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ए बी का पिता है, क्यू क्या है, आर का पिता है। उसने बोला क्या है कि पी क्यू की क्या है, क्यू पी की पुत्री है। यहाँ देखोगे आपका क्यू क्या है, पी की पुत्री है, तो बिल्कुल ठीक है भैया, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक था, ये पिता है, क्यू क्या है, पी की पुत्री है। इसने बोला क्यू पी की पुत्री है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक था। क्वेश्चन पे ध्यान देना है आपको कि उसने पूछा क्या है। यहाँ पे क्या आपका क्यू क्या है, पी की पुत्री है, यहाँ भी आपका उल्टा हो गया, क्यू क्या है, पी का पुत्र है। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑप्शन ठीक था, पर हमने गलत पढ़ लिया, कि उल्टा पढ़ लिया था कि पी क्यू का पुत्र है, पर यहाँ क्या है, क्यू पी की पुत्री है। तो आपका एक ऑप्शन क्या है, आपका जो ठीक है, बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। उसने पूछा किस ऑप्शन में क्यू पी की पुत्री है, क्यू क्या है, पी की पुत्री है, बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपके सामने क्वेश्चन है, आपका बताना है एल ई से किस प्रकार संबंधित है, एल ई का क्या है, क्या लगता है, क्या लगती है। आपका सॉल्यूशन बनाओ, जल्दी से कमेंट करो कि आपका आंसर क्या रहने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आपका ए डिवाइड में एफ, ए डिवाइड में एफ, आपका डिवाइड का सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे है। आर डिवाइड एस का मतलब है आर एस की पत्नी है, तो ई क्या है, एफ की पत्नी है, ई क्या है, एफ की पत्नी है, पत्नी है, सिंबल आपका इक्वल, और जो आपका सिंबल आपका इक्वल है, जो वुमेन है, तो क्या है, माइनस के सिंबल से डिनोट करेंगे। अब आप देखते हो एफ मल्टीप्लाई में के, मल्टीप्लाई का सिंबल आपका कहाँ पे है, यहाँ पे। आर एस का भाई है, एफ क्या है, जे का भाई है, बिल्कुल है भैया, एफ जे का भाई है। अब आप देखते हो जे प्लस में एल, आपका प्लस का सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे है। आर एस की पुत्री है, आर एस की क्या है, पुत्री है। तो उसने बोला है जे प्लस में एल, तो जे क्या है, एल की पुत्री, जे एल की पुत्री है। अब आपका जो सिंबल है एल इक्वल में एम, एल इक्वल में एम है, तो आर एस का पिता है, तो आर एस का पिता है, तो क्या है आपका एल क्या है, एम का पिता है।
एल एम का क्या है, पिता है, तो दोनों क्या है, भाई बहन है, सभी भाई बहन है। तो उसने बोला है एल ई से किस प्रकार संबंधित है, जो एल है ई से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पे कौन है, आप हो। तो ई पे कौन बैठेगा, ई पे बैठोगे आप, ई पे कौन है, आप हो। तो आपके हस्बैंड कौन है, एफ है। आपके हस्बैंड की जो बहन है आपकी क्या लगेगी, बताओ जल्दी से कमेंट करके आंसर क्या है आपका। आपके यहाँ पे आप हो, तो आपके हस्बैंड कौन है, एफ है। तो आपके हस्बैंड के पिता, देखो ये सभी क्या है, भाई बहन। ये इसकी सिस्टर है, ये इसका भाई या बहन है, जो भी है, जेंडर नहीं पता है, पर आपको मतलब है एल से, एल का आपको जेंडर पता है। यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपके हस्बैंड है, और आपके हस्बैंड के कौन है, पिता है। तो आपके हस्बैंड के जो पिता हैं, तो आपके हस्बैंड के जो पिता हैं, तो क्या लगेंगे आपके हस्बैंड के पिता, तो आपके लगेंगे क्या, ससुर। तो आपका क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो आपके हस्बैंड के पिता क्या है, आपके ससुर हैं। आपने देखा कि आपने कितनी आसानी से ब्लड रिलेशन के काफी क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो आपका राइट आंसर क्या बनता है, सी ऑप्शन बनता है। अब बात आती है आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपका ब्लड रिलेशन की 4 वीडियो में आपका जो कंप्लीट सिलेबस, आपका जो ब्लड रिलेशन का चैप्टर है, कंप्लीट करवा दिया गया है। उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। अब आपको क्या करना है, आपको यही टाइप, देखो आए एग्जाम में जो आपके ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड टाइप है वही करवाई गई है, और आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया गया है। ये नहीं है कि आपके सामने 10-15 टाइप लेके आए और एग्जाम में आपका एक ही क्वेश्चन आए। तो बेटर ये है कि आपका जितना एग्जाम में आए उतना पढ़ाया जाए, क्योंकि आपका भी टाइम खराब ना हो और हमारा भी टाइम खराब ना हो, और आपका जल्दी से सिलेक्शन हो। क्योंकि अगर लिमिटेड कंटेंट पढ़ोगे और स्मार्ट वर्क करोगे तो आप आसानी से सिलेक्शन निकाल जाओगे। अब बात आती है आपको क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं। आप देखना प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन लो, आप गूगल पे सर्च करो, अगर आपके पास बुक नहीं है, एसएससी प्रीवियस ईयर, सीजीएल, या आपका सीपीओ, सीएचएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम के आप क्वेश्चन लगाओ। आप एसएससी ब्लड रिलेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करो, आपको बहुत क्वेश्चन का भंडार मिल जाएगा, और आप देखना आसानी से क्वेश्चन लगा पाओगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो आप हमारे साथ जरूर करें, शेयर करें। आप हमारे साथ, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको कंप्लीट चैप्टर के बाद पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहाँ ज्वाइन करें। और आपको डेली 1 डे आपको जो करंट अफेयर है वो शेयर की जाती है, मंथली शेयर की जाती है, ताकि बच्चे को इधर उधर ना भागना पड़े। और जो भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से पहले मिल जाएगी। कहाँ, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे गुरुकुल दर्पण 60, और हमारा ये रेजिडेंस प्लेस है, आप यहाँ एक बार विजिट करें। रहने, खाना, पढ़ाई, लाइब्रेरी सब कुछ अवेलेबल है। 24 आवर आपकी सर्विस के लिए यहाँ का जो स्टाफ है हमेशा अवेलेबल रहेगा, और टीचर भी आपके लिए हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप बस पढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आज का जो सेशन है आपका समाप्त करते हैं। तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।